कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। पिछले हफ्ता 10 दिन से जो कुछ लोकसभा में हो रहा है उसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया। कुछ लोगों ने उसको स्टंट भी कहा, लेकिन जो भी था राहुल गांधी को सुर्खियां मिलती रही। लेकिन अब वो राहुल गांधी पर भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी कानूनी फेर में भी फंस सकते हैं, पुलिस के चक्कर में फंस सकते हैं। राहुल गांधी को पुलिस बुला करके पूछताछ भी कर सकती है, राहुल गांधी पर केस भी दर्ज हो सकता है। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी ने जहां से इस सारे विवाद की शुरुआत की वो था एक आर्टिकल को कोट करके वो लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत करना चाहते थे, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी। राहुल गांधी बात करना चाहते थे कि लद्दाख में जब चीन कुछ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त तब के आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और बाकी सबके बीच में क्या बातचीत हो रही थी। राहुल गांधी को लगा था कि वो बात करके, और वो एक मैगजीन में से कोट कर रहे थे एक आर्टिकल को, उनको लगा था कि ये करके वो सरकार को घेर सकते हैं, नरेंद्र मोदी की उस इमेज पर चोट पहुंचा सकते हैं, राष्ट्रवाद की इमेज पर चोट पहुंचा सकते हैं। आपको वो सारा प्रकरण मालूम है, उनको नहीं बोलने दिया गया क्योंकि अनवेरिफाइड सोर्स था। रक्षा मंत्री ने कहा कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। राहुल गांधी कुछ दिनों के बाद उसी किताब की एक कॉपी लेकर लहराने लगे और कहने लगे कि प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो लोकसभा में आए, मैं उनको एक किताब दे दूंगा। उन्होंने कहा रक्षा मंत्री ने झूठ बोला कि किताब पब्लिश नहीं हुई थी। ये तो पुरानी बात हो गई। अब कल से इस कहानी में एक नया पेच आया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर का मजमून यह है कि बहुत से लोग, बहुत से वेबसाइट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास उस किताब की कॉपी है या उस किताब के कुछ हिस्से हैं। कई जगह पर उसके पीडीएफ वर्जन या ऑनलाइन वर्जन जो है कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास है। कुछ वेबसाइट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि उसका कवर पेज दिखा करके कि वो बुक बिक्री के लिए अवेलेबल है। पब्लिशर ने ये कहा है कि ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की कि एक ऐसी किताब जिसको अभी तक केंद्र से अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वो एक सेना प्रमुख की लिखी हुई किताब है, उसको केंद्र की अनुमति की जरूरत है। तो बजाय उस अनुमति के आए, कैसे उसके कुछ हिस्से जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो किताब दिखा रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे जनरल साहब पर भरोसा है। अब इसमें कुछ अपडेट मैं आपको मेहमानों से मिला दूं। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। कुछ बातें आपको बताऊंगा और कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भी। सबसे पहले कल रात की एक घटना। कल रात को तकरीबन 10 बजे एक पोस्ट किया जाता है पेंगुइन की तरफ से, जो पब्लिशर है इस किताब का, और वो ये कहता है कि जो कुछ भी अभी मीडिया में चल रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, पूर्व आर्मी चीफ की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसके बारे में हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये प्रकाशित नहीं हुई है। इसकी कोई कॉपी ना प्रिंट में, ना डिजिटल फॉर्म में ना पब्लिश हुई है, ना डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ना बिकी है, ना किसी पब्लिक को अवेलेबल कराई गई है हमारे द्वारा। अगर इसकी कोई भी कॉपी सर्कुलेशन में है किसी भी फॉर्म में तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। ये पोस्ट करते हैं। तो इसके बाद आज राहुल गांधी पार्लियामेंट आए। राहुल गांधी से पूछा गया कि पब्लिशर ने कहा कि किताब नहीं छपी, नहीं बटी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जनरल साहब की बात पर भरोसा है, जनरल साहब ने कहा था कि किताब अवेलेबल है। अब वो क्या दिखा रहे थे ये मैं आपको दिखाता हूं। वो दिखा रहे थे एक ट्वीट। इस ट्वीट की डेट है 15/12/23, यानी 15 दिसंबर 2023। राहुल गांधी ने ये पोस्ट दिखाया और कहा कि जनरल साहब ने खुद कहा था कि ये किताब जो है आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने लिखा था, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। और इसके नीचे पेंगुइन इंडिया का ही एक जो है लिंक भी जो है वो दिया हुआ है। अब ये चीज उन्होंने दिखाई कि ये जनरल साहब ने खुद कहा था कि किताब अवेलेबल है, तो फिर हम जनरल साहब की बात को क्यों ना माने और क्यों हम जो है वो पब्लिशर की बात को माने। पब्लिशर ने इसके बाद आज सुबह एक और पोस्ट कर दिया। पब्लिशर ने पोस्ट करके बताया कि एक फर्क हम आपको बताना चाहते हैं कि बुक जब अनाउंस होती है तो उसके बाद वो पहले प्री ऑर्डर में जाती है, उसके बाद पब्लिश होती है। ये सारी चीजें एक नहीं है। उन्होंने कहा कि बुक अनाउंस करने का मतलब है कि पब्लिशर ने एक बुक शेयर कर दी है जो प्लान्ड है, जो भी भविष्य में छपेगी वो छपी नहीं है। अगला स्टेप होता है बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। बुक अभी छपी नहीं है लेकिन आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा होता है बुक शेड्यूल फॉर अ फ्यूचर डेट। एक डेट दी जाती है कि इस तारीख से बुक अवेलेबल हो जाएगी, तब भी बुक छपी नहीं होती। और चौथा होता है पब्लिश्ड बुक, जब वो रिटेल में पहुंच जाए आप उसको खरीद सकते हैं। अब राहुल गांधी ने जो पोस्ट दिखाया था, मैं वही पोस्ट एक बार फिर जो है आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप इसमें गौर कर पाए।
तो इसके अंदर जो पेंगुइन ने अंदर लिखा, ये वही नरवणे जी का वाला पोस्ट है। इसमें यहां आपको दिखाई देगा प्री ऑर्डर। जनरल साहब ने जो लिंक पोस्ट किया था 15 दिसंबर 2023 को, वो किताब के प्री ऑर्डर का था, जिसके बारे में पब्लिशर कह रहा है कि प्री ऑर्डर का मतलब यह नहीं होता कि किताब छप गई है। अब और आगे आ जाइए, उसी के अंदर एक महिला है, उन्होंने ये दावा किया कि मैंने ये किताब जो है मैंने ऑर्डर की है जी, ये मैंने किताब ऑर्डर कर दी, ये उन्होंने लिखा। अब उसके बाद वो आज क्या कहती हैं, ये ऊपर डेट डाली हुई मैंने 10/2/26। आज वो कह रही हैं कि लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने बुक ऑर्डर की थी, मुझे बुक मिली कि नहीं मिली। उन्होंने कहा मैंने 15 तारीख को बुक ऑर्डर की थी, 15 दिसंबर 2023 को, और उसके कुछ दिन बाद ही मुझे ये बता दिया गया कि बुक अनअवेलेबल है और मेरे पैसे मुझे रिफंड कर दिए गए। यानी जिसने प्री ऑर्डर किया, चूंकि बुक पब्लिश नहीं हुई थी, क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो इसीलिए वो रिफंड भी कर दिए गए। अब अगर राहुल गांधी जी को अंतिम कोई सबूत चाहिए था तो वो जनरल साहब ने खुद दे दिया। जनरल साहब ने पेंगुइन पब्लिशर के उसी पोस्ट को कि बुक पब्लिश नहीं हुई है, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। जनरल एम नरवणे कह रहे हैं कि जो पब्लिशर ने कहा कि बुक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, सर्कुलेट नहीं हुई है, यही स्टेटस है। अब एक ही सवाल है सर इस सबके बाद, राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई? अभी इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा ना। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, पब्लिशर कह रहा है मैंने छापी नहीं, जनरल साहब कह रहे हैं पब्लिशर ठीक कह रहा है, तो फिर अब पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले किससे पूछेगी? निश्चित तौर पर सवाल तो बनता है सीधे सीधे राहुल गांधी से ही कि भाई आपके पास ये पुस्तक कहाँ से आई, और ये दोनों ही की तरह शिकायत हो सकती है। पब्लिशर के हिसाब से भी देखें और ऑलरेडी पुलिस ने जो किया है उसके हिसाब से भी। पहले जब राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि आपको ये पुस्तक कहाँ मिली, जिस दिन वो लेके आए थे उसके अगले दिन, तब उन्होंने कहा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम लेके बताया कि वहाँ पे ये बुक अवेलेबल है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पे अमेज़न का नाम लिया, अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से, और वो एक डमी कॉपी लेके आप नहीं आए थे, और राहुल गांधी बाकायदा दिखा रहे थे कि हाँ मैं ये तो लेके आया हूँ पुस्तक, आप पन्ने पलटते हुए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर वो सवाल तो अब उस सवाल अमेज़न का स्क्रीनशॉट है, इसको मत लीजिएगा, मैं वैसे ही दिखा दे रहा हूँ। अमेज़न का भी आप अभी चले जाएंगे तो वो दिखा रहा है कि नॉट अवेलेबल है जी। तो पहले उनका तर्क वही था कि हमने इसको वहाँ से अमेज़न से लिया है, और अब जब पुलिस में FIR हो गया है तो निश्चित तौर पे पुलिस पूछेगी। आज भी सवाल को पूछा गया था, लेकिन वो जवाब देने के बाद उन्होंने ये बताया कि मुझे सवाल के तौर पे पहले उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ पे भरोसा करेंगे, पब्लिशर पे करेंगे, मुझे तो अपने आर्मी चीफ के बात पे भरोसा है। तो समझा जा सकता है कि अब वो एक डार्क साइड दिख रहा है कि कैसे उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि ऐसी पुस्तक जो कि छपी नहीं है। उसके पीछे सीरियस मामला सौरभ इस लिहाज से है कि जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने आखिर इसकी अनुमति क्यों नहीं दी इस पुस्तक को छापने की, उसके पीछे सीधे वजह यही है ना कि भाई उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें ऐसी थीं जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उसको पब्लिशिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्यथा तो डिफेंस मिनिस्ट्री में ऐसा तो है नहीं ना कि हीला हवाली के चलते पुस्तक की अनुमति नहीं दी गई है। तकरीबन 100 से ज़्यादा पुस्तक को परमिशन दिया गया, इस पुस्तक को होल्ड पर रख दिया गया। उसका सीधा मतलब है कि उसके कंटेंट को लेके समस्या है, और उसके कंटेंट को लेके जब समस्या है और तब आप पब्लिक डोमेन में उन सारी चीज़ों को ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि पुस्तक के तौर पर दिखा भी रहे हैं, तो पुलिस का केस तो बनता ही था और वहां पे जवाब देना तो निश्चित होगा। अब तो जनरल साहब ने भी कह दिया कि नहीं छपी, तो फिर अब तो राहुल गांधी ये भी नहीं कह सकते कि जनरल साहब की बात मानो। बिल्कुल, और एक तरह से उन्होंने अपने आप को भी डिफेंड किया है कि भाई एक होता है ना, कई बार एक प्रिंट छाप के आप भेज देते हैं दिखाने के लिए राइटर के पास कि वो देखे कि हाँ दिखने में कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। एक तो डिफेंस की बुक पे पेंगुइन इतना आगे गया होगा ये मानना बड़ा मुश्किल है कि भाई आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो और वो कल को अनुमति ना मिले तो फिर वो पैसा जाएगा कहाँ। दूसरी चीज़ कि अगर वो किया भी होगा तो मतलब वो आशंका होती भी तो पूर्व आर्मी चीफ ने तो क्लियर कर दिया कि भाई ये स्टेटस है बुक का, मतलब हमारी तरफ से तो नहीं दिया गया है। अब अगर उनके तरफ से भी नहीं दिया गया है, पब्लिशर की तरफ से नहीं दिया गया, अमेज़न कह रहा है अमेज़न पे उपलब्ध नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को कहाँ से मिला, एक बड़ा देखिए कई किस्म की ब्रीच का मामला है। एक तो राहुल गांधी ने जिद की कि मैं ये अनक्लियर्ड किताब, जो एक किताब जिसको क्लियरेंस नहीं है, मैं उसको कोट करूंगा। उन्होंने रक्षा मंत्री पे इल्जाम लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने पब्लिशर पर उन्होंने शक किया। फिर दूसरा जिस आर्टिकल को वो कोट करना चाह रहे थे उस मैगजीन को जवाब देना पड़ेगा कि उसके पास वो कंटेंट कहां से आया था किताब का जिसको राहुल गांधी पढ़ना चाह रहे थे। उसको भी तो किसी ने दिया। जनरल साहब ने तो क्लियर कर दिया कि भाई किताब छपी नहीं, तो जनरल साहब पर सवाल नहीं बनते हैं। मगर आप ये सोचिए कि ये मामला कितना बड़ा बन गया, और अभी हम इसके ऊपर आएंगे। हमने पहले भी प्रोग्राम किया कि वो जो राहुल गांधी बताना चाहते थे उसमें कोई कंट्रोवर्सी थी भी कि नहीं थी। लेकिन सौरभ जी मैं थोड़ा सा ये इससे ज़्यादा दिल्ली पुलिस से ज़्यादा, मैं 2-3 पॉइंट आपने शुरू में कहा ना कि जो और लोग नहीं बात कर रहे हैं वो बात आप करते हैं। बिल्कुल सर। इसीलिए ये देखिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होता है।
हम लोग जो जर्नलिज्म में है या किसी भी फील्ड में हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें अब तो काफ़ी पारदर्शिता आ गई है। ऐसा नहीं है, कई आप हमारे डायरेक्टर्स जो रॉ के रहे हैं उन्होंने भी लिखा है, आर्मी चीफ ने पहले भी लिखे हैं, सबके मेमोयर भी आते हैं। सवाल ये है कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें जो ऑफिसर सीक्रेट के तहत हो जिसकी वजह से रोका गया, और इसलिए दिल्ली पुलिस नहीं, मेरा तो ये कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि इसकी जांच तो सीबीआई को करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि फॉरेन पावर दे इंटरेस्टेड टू डिस्टेबलाइज हर चीज़ को हमारे यहाँ करते हैं, जितने रक्षा के दलाल हैं। जब आप देखिए रिकॉर्ड में, जब भी हम कोई डील, मान लो अमेरिका के साथ अभी हमारा चल रहा है, डिफेंस के भी चीज़ें हैं ना, खाली इससे नहीं चल रहा है, फ्रांस के साथ, यूरोप के साथ, कि उस समय में आर्मी और उनके बीच में एक अलग मतभेदता दिखाई दे। क्या इसके पीछे इसकी क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? मैं इसको इसलिए, चूँकि मैं सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज इस बात को उठा रहा हूँ। विष्णु भागवत, एडमिरल विष्णु भागवत पर अनुशासनहीनता के उनको डिसमिस किया गया था। आप यदि कोई चीज़, यदि खाली ये कि इसमें इसको प्रमोशन इनको क्यों नहीं दिया, इनको दिया गया, इस आधार पर आप ये नहीं लिख सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। सर्विस में रहकर के बाद भी उनको रिटायरमेंट की सारी सुविधाएं खत्म हो जाएगी जनरल नरवणे की। मैं नरवणे साहब का बहुत इज्जत करता हूँ, आर्मी में इतने बड़े पोस्ट पर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातों को यदि क्लास वाइज देखें, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं डिफेंस को, और 72 से पार्लियामेंट भी कवर कर रहा हूँ, डिफेंस के मिनिस्ट्री के जगजीवन राम से लेकर के दूसरे सब मैंने उसको करते थे। पहले हम पर बहुत रोक थी, इमरजेंसी में एयरफोर्स को कुछ बंगलोर जाके हम गए थे, कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो धीरे पारदर्शिता है, डजंट मीन कि आप कुछ भी करेंगे। तो बात तब आएगी ना अगर ये प्रूव हो कि जनरल साहब के थ्रू ये बातें बाहर, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है। क्या देखिए, अब मैं पब्लिशर पर आता हूँ, वैसे अभी और समय है तो मैं इतनी क्लियर बात कर दूं, जनरल नरवणे ने बहुत इंटरव्यू दिए, उनसे बार बार इस बुक को लेकर सवाल भी हुए। जनरल नरवणे ने हमेशा ये कहा कि बुक अभी नहीं आई है, और बुक क्योंकि नहीं आई है तो मैं इस पर बात नहीं कर सकता। फिर उनसे सवाल हर इंटरव्यू में ये हुआ कि आपकी किताब को परमिशन क्यों नहीं मिल रही है, तो वो ये कहते थे ये आप सरकार से पूछिए, ये मैं नहीं, ये बल्कि आप पब्लिशर से पूछिए, क्योंकि क्लियरेंस पब्लिशर को लेनी है, तो वही कहते थे आप पब्लिशर से पूछिए। तो उन्होंने कभी इसको लेके, इस किताब के कंटेंट्स को लेके कभी कोई बात नहीं की, इसीलिए ये सवाल है। फिर और कहां से जा सकता है इसका कंटेंट? भाई किताब लिखने वाले के पास कंटेंट है, छापने वाले के पास कंटेंट है, तीसरा तो कोई आदमी नहीं है ना, या सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, चूंकि उसका ड्राफ्ट गया है वेट होने के लिए, तीन ही लोगों के पास है, तो बाहर निकले तो तीनों में से किसी एक ने दिया। सिंपल सी बात है सर। देखिए, मुझे लगता है कि जनरल नरवणे तो ये गलती नहीं करेंगे। वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, और वो सारा प्रोसीजर भी जानते हैं और उसकी कीमत भी जानते हैं अगर उसमें कहीं कोई लापरवाही होती है तो। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जो पब्लिशर है, पब्लिशर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जितनी कंट्रोवर्सी होती है हमने फिल्मों में देखा है कि रिलीज से पहले आप इतनी कंट्रोवर्सी करा दो कि फिल्म पहले आउट हो जाए। तो एक तो पब्लिशर के पार्ट पे कहीं कोई चूक हो सकती है, अभी नहीं पता क्या है। दूसरा, अगर सरकार में वो अभी कमेटी होती है, कोई एक आदमी के पास तो बुक होती नहीं है, अगर वहां से लीक है, उन दोनों सिचुएशन में मुझे लगता है आलोक जी जैसा कह रहे थे कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से शायद बात ना बढ़े, जांच का दायरा ज्यादा व्यापक हो सकता है, तो शायद सीबीआई की तरफ। सर दो लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो किताब ही ले आए, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी बता सकते हैं उनको किताब कहां से। किताब है क्या? अगर किताब है, कवर देखिए। अरे बहुत से लोग ये शक कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा किया हमने, बहुत से लोग ये शक कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो हार्ड बाउंड एक किताब जैसी चीज लहरा रहे हैं जिसका कवर यही है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसमें देख लीजिए आप, कवर तो लॉन्च हो जाता है, कवर वो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या अंदर कंटेंट भी किताब की है? बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं ऐसा। राहुल जी से पूछा गया था वो किताब कहां से मिली, तो वो मुस्कुरा दिए, बस उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का कि किताब कहां से लाए। लेकिन अगर राहुल गांधी के पास किताब है तो वो क्लियरली बता सकता है कि मुझे किताब कहां से मिली, तो पता चल जाएगा कहां से लीक हुआ। दूसरा, जिस मैगजीन ने वो आर्टिकल छापा था उस मैगजीन का एडिटर बता दे। नहीं, मैं वही आ रहा हूं, ये लेखक बता दे कहां से। अगर एक्शन होना है तो ये मैगजीन में आर्टिकल छपेगा तो समय हो गया थोड़ा। राहुल गांधी ने तो अभी 2 तारीख 3 तारीख को मामला उठाया, अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उसमें सारी चीजें छप चुकी हैं जो राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी तो उतनी ही डैमेजिंग है। नहीं, जनरल नरवणे का आर्टिकल नहीं है वो, नहीं, रिपोर्ट है, लेकिन जनरल नरवणे के हवाले से अगर कोई बात छपी है जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो तो सबसे पहले केस वहां दर्ज। क्या राहुल गांधी से पूछताछ होगी सर, आपको लगता है? डेफिनेटली होगी, दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी मेरे ख्याल से निश्चित रूप से होगी, क्योंकि लॉजिकल वे यही है इंक्वायरी का। सर लगता है मैं तो माने होनी दिल्ली पुलिस करे, मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सीबीआई को करना आगे, अल्टीमेटली डिमांड यही होना चाहिए पार्लियामेंट में भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस साधारण जाके सब इंस्पेक्टर जाके या कोई पूछेगा या वो जवाब दे देंगे मुझे यहाँ मिला, ये खाना पूर्ति होगी ना।
मेरा कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत ही लिया जाना चाहिए। सीबीआई केस जिसको दर्ज करे उठाया और वो गया पूछे। है, सीबीआई केस दर्ज वो दिल्ली पुलिस उसको सीबीआई को देगा ना। देखिए हमेशा एक प्रोसेस तो यही है कि आप सीबीआई को हैंड ओवर करें। यदि कोई मांगे करे, सरकार करे, राज्य सरकार करे, दिल्ली सरकार करे, ऐसा नहीं कि अपने आप सीबीआई लेगा। सीबीआई अपने आप भी ले सकता है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करे। आपने कहा ना पूछताछ करेगी, वो जैसे जवाब तो अदालत में जाते तब भी कुछ भी झूठ बोल रहे। देखिए किसी को अदालत में जाकर कहते जी मैंने कुछ नहीं किया, खून किया, वो तो यही कहता है ना। आप यदि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी आदमी कहता है मैंने हत्या नहीं की है, मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में घर में पड़ा हो, वकील तो यही कहेगा ना कि नहीं किया। तो मुझे ऐसा मानना है कि इसके बारे में जब तक डिटेल में नहीं बात होगी, और इसकी बुक वाला जो आप कह रहे थे, एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए ये सही है, किताब छपने से पहले कितने हाथों में, लिखने में घोस्ट राइटर क्या है कोई जो आपको कहे कि इस लाइन को हाईलाइट कर दो। मेरी शंकाएं उठा रहा हूँ मैं आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद लिखने वाले ऐसे बुलवा लो, उसके बाद उस किताब में आए। किताब में कुछ लोगों को पहले से भी दिया जाता है कि आप इसको देख एडिट करें। उस स्टेज पर तो गलती प्रकाशक की है। प्रकाशक ने पहले से किसी को दे दिया कि ये किताब आने वाली है, तुम इसका कुछ लिख दो, पब्लिसिटी के लिए करते हैं। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, घोस्ट राइटर भी मैं जानता हूँ, नेताओं के, अधिकारियों के, सेना के, सीबीआई के, सब होते हैं। कोई और लिख देता है आपके लिए हाँ, और फिर किसी और को दिया, तो ये सब इसलिए जांच का विषय है। खाली राहुल गांधी से पूछते नहीं होगा। मैं राहुल गांधी पे आ रहा हूं दोबारा। एक बात अगर आपने गौर की और मैं गलत हूं तो देवेंद्र मुझे करेक्ट कर दें। राहुल गांधी पहले दिन आए सिर्फ वो आर्टिकल लेकर के, बवाल हुआ, राहुल गांधी नहीं बोल पाए। अगले दिन राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर लिया है, मैं इसके कंटेंट्स की जिम्मेदारी लेता हूं। बिल्कुल ये कहते हैं वो, लेकिन तब भी वो मैगजीन से ही कोट कर रहे थे। उस दिन भी नहीं बोल पाए। तीसरे चौथे दिन वो किताब लेके आए। क्या किताब उन्होंने हाउस में रखी? क्या हाउस में जाके उन्होंने ये कहा कि ये देखिए किताब है और अब मैं किताब से पढ़ रहा हूं? नहीं बोला ना। नहीं, वो नहीं किया ये। वो बिल्कुल नहीं किया। तो ये पहले डाउट राइज करता है कि वो किताब है भी कि हाँ, और जब पूछा गया तो पहले दिन मुस्कुरा दिए थे सिर्फ कि कहाँ से मिली। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अमेज़न पे उपलब्ध है और आज उस चीज़ को टाले। उसमें सौरभ जैसे देखने वाली बात इस लिहाज से है, मतलब बहुत सीरियस चीज़ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ या एनएसए और इस तरह के लोगों की बात अगर बाहर आने लगे, आप लिखने लगे, जैसे आर्मी चीफ बने जब नरवणे साहब, तो उनसे नीचे के कुछ जूनियर ऑफिसर तो ऐसे होंगे ना जो कि इस बात को वो पसंद नहीं कर रहे होंगे कि कैसे ये आर्मी चीफ बन गए। अब वो लगे अपनी किताब में लिखें कि इस वजह से इनको आर्मी चीफ बना दिया गया या इनमें ये काबिलियत नहीं थी। तो ये ट्रेंड आप कहाँ जाके ख़त्म करेंगे? सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बातें होती हैं, तमाम बातें होती हैं, रोज़ मीटिंग, अक्सर मीटिंग होती है, उन सारी चीज़ों को आप कोट करना शुरू करेंगे। कल को कोई पूर्व एनएसए, जैसे एनएसए रिटायर्ड हो, उसके बाद लिखना शुरू करें कि हमने तो प्राइम मिनिस्टर को ये बोला था, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। तो ये तो एकदम से एंडलेस हो जाएगा। तो सरकार की जो चिंता है, जैसे बहुत सारे लोग सौरभ ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दिया, तो क्यों नहीं परमिशन दिया? क्योंकि आप इस तरह की एक श्रृंखला नहीं शुरू कर सकते। अब सरकार कितनी गंभीर है इसके तह तक जाने में? बहुत सीरियस है इस लिहाज से कि क्योंकि इस तरह की चीज़ों को आप लाके और ये कर रहे हैं, तो आप एफआईआर के बाद आप समझ सकते हैं कि मामला अपने आप में ही कितना गंभीर है। और सरकार के किसी भी कॉरिडोर को आप नॉक कर रहे हैं, तो सरकार के लोग तो इस बात को बताते हैं ना कि भाई जो जो हिस्से का हवाला दिया जा रहा है या पुस्तक में जो लिखा गया है, उसमें अगर ये कहा जा रहा है कि जो उचित हो वो करें, इसका सीधा मतलब है कि हमने तो आर्मी को फ्री हैंड दिया। बावजूद इसके अगर रोक रहे हैं तो उसके पीछे सीरियसनेस ये है कि ये आर्मी के सेंसिटिविटी के साथ खिलवाड़ है, देश के सुरक्षा के मामलों के साथ खिलवाड़ है कि आज ये हो रहा है, कल कुछ और होगा। क्या सरकार इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि दिल्ली पुलिस पूछताछ करे राहुल गांधी से? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ करेगी या उसमें सरकार का कोई रोल वाली बात है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया और वो पूछताछ होनी ही होनी है। मतलब उसमें तो कोई संदेह ही मत रखिए कि वो पूछताछ नहीं होगी। वो पूछताछ होगी, बाकायदा पूछताछ होगी इस आधार पर कि भाई ये पुस्तक आपको कहाँ से मिली, वो पुस्तक राहुल गांधी को पुलिस के सामने जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा उनको जवाब। वो पुस्तक कहाँ है, लेके आइए, वो दिखाइए, वो सारी चीज़ें वो पुलिस वो लेना चाहेगी। और वहां पर फिर राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी होगी कि भाई वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अगर उनके पास किताब है तो मुसीबत नहीं है। नहीं, किताब है तो बता देंगे यहाँ से। अगर किताब नहीं है तो ऑफिशियल सीक्रेट जो अभी भी ये भी पुष्टि कर रहे हैं, ऑफिशियल असली में जाएगा, फंदा वहां जाएगा। जैसे आप कहते हैं पहले 307 लगाई, फिर 302 लगाई। नहीं सर, मैं कह रहा हूं अगर राहुल गांधी के पास किताब है, पहली बात अगर है और वो ये बता दें कि मुझे फलाना जगह से मिली, इस इंसान ने दी या किसी ने दी, फिर इंक्वायरी वहां तक। अपराधी तो आप है ना। यदि मेरे हाथ में आपने बंदूक दी, मैं कहूं कि फलाना फलाना ने दिया, संजय दत्त का केस था ना कि किसी ने मुझे दिया था बंदूक, बट इफ यू गेट, आपके हाथ में रिवॉल्वर यदि है, संजय दत्त के हाथ में थी, इसका दूसरा जवाब मेरा ये है। नहीं, पोजेशन ऑफ बुक इज आल्सो एन ऑफेंस। ऑफिशियल एक्ट,
आप फिर बुक पर जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बार-बार- इसी केस की हाँ बात कर इसी रहा हूं। केस में, और जरूरी नहीं कि 2 ही लाइन हो, उसके अंदर और किताब में और क्या है तो हमने आपने नहीं पढ़ा ना, और भी कुछ सीक्रेट्स होंगे जो सरकार नहीं चाहती बताना। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजा होगी, अब इसमें सजा ऐसी होगी जिसकी कोई कार्रवाई 5 साल जेल, पहले तो जितनी मिनिमम होती है, आप इसमें जेल का प्रावधान होता है ऑफिशियल सीक्रेट में, इससे बड़ा गुनाह नहीं होता है। आप चाहे कितने ही बड़े संपादक हों, कितने ही बड़े नेता हों, कितने जनरल हों, एक तो जनरल के नाम पे अनुशासनहीनता पे राहुल गांधी कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि ये किताब क्लियर नहीं हुई है, मुझे तो पता था कि नहीं, publish मेरे हो गई और क्या मैंने दे दे दिया दी मुझे किसी क्या को। मालूम था, मैं डिपेंड गोली मार करता दूं। है कि किस मीन से आपने लिया है। जैसा कि उन्होंने क्लेम किया कि अमेजन से लिया, अगर उस तरह से लिया तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आराम से बता देंगे भाई अमेजन पे उपलब्ध था, अमेजन हमने पर क्लिक था ही किया। नहीं भाई। नहीं, अगर मैं उनकी बात कह रहा हूँ, और दूसरे तरीके का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। उस दिन तो वो ये भी कह रहे थे कि किताब विदेश में पब्लिश हो गई है, उसमें मेरी तब भी समझ में नहीं आई बात की जो बात अभी जो बुक क्लियर ही नहीं हुई वो विदेश में कैसे छप जाएगी। ये उन्होंने कहा कि विदेश में छप गई है। देखिए, ये पेंगुइन इंडिया है, पेंगुइन विदेशी पब्लिशर है, ये सही है, लेकिन बाहर नहीं छपी होती है, ये पहले यहाँ छपती है। मेरा पब्लिशर ब्लूम्सबर्ग रहा है ना, इससे पहले कोई किताब आई तो वो विदेशी ये पॉसिबल नहीं है ना सर भारत कि में। यहाँ ना छपे बाहर छप जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, वो तो जैसे कॉपीराइट आप दे दीजिए कि विदेश वाले ने ले लिया है, उसमें होता है, विदाउट क्लियरेंस। होना नहीं चाहिए, लीगली तो नहीं है। देखिए वो लाइबिलिटी वो तो चोरी है ना। पब्लिशर पे आती है। अगर विदाउट क्लियरेंस पब्लिशर छाप रहा है, चाहे इंडिया के बाहर छाप रहा है, तो देन ही इज अकाउंटेबल। पब्लिशर एंड लिखने वाला अब दोनों। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, तब थोड़ा आज फिर से बात कर लें कि इसमें क्योंकि इतना हंगामा है, इतना हाय तौबा एक किताब पे, किताब में क्या लिखा है, और राहुल गांधी उस किताब का मैगजीन में छपे हुए 4-5 पैराग्राफ ही तो पढ़ना चाह रहे थे। उसमें क्या था हमने पहले भी चर्चा की थी। आर्मी चीफ ने कहा साहब मुझे मेरे कमांडर ने बताया चीनी टैंक आ रहे हैं, मैंने दिल्ली फोन किया, मुझे 2-2.25 घंटे में जवाब फाइनल, मुझे ये पहले जवाब मिला, मैं भाई फोन आता है, फोन आया तो फिर मुझे कहा गया हम कुछ करते हैं, फिर मुझे चीनी जनरल का हमारे पास मैसेज आ गया कि हमने रोक दिया है उनको। मेरे कमांडर ने कहा नहीं वो रुके नहीं है। हमने फिर दिल्ली फ़ोन किया और दिल्ली ने मुझे कहा जो उचित समझो वो करो। इतनी ही कहानी है। अभी हम लोग पहले बैठे तो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं बहुत सीनियर और उनका काफ़ी नाम है, ब्रह्मचलानी जी, उनकी बात सर कर रहे थे, तो वो मैंने उनका एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने 2020 में जब ये सब हुआ था गलवान का, उसके बाद ही आर्टिकल लिखा था। और वो जो व्यक्ति हैं वो किसी भी लिहाज से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पैरोकार समर्थक नहीं है, वो क्रिटिसाइज ही करते हैं, ज्यादातर मामलों पर वो एंटी रहते हैं। उस आर्टिकल में वो ये लिख रहे हैं कि इन्होंने ये पोस्ट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, आप लोग जाके ट्विटर पर इसको देख भी सकते हैं। 10 फरवरी को इन्होंने आज 2 बजे के करीब जो है इसको लास्ट डाला है, बहुत लंबा ट्वीट है। इन्होंने कहा है कि मैंने 2020 में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था और मैंने ये भी कहा था कि सरकार जो है इस किताब को क्लियरेंस दे दे, ये भी वो लिख रहे हैं। और उसके बाद वो ये लिखते हैं कि जिस चीज को इशू बनाया जा रहा है कि जो ये कहा गया जो उचित समझो वो करो, तो ये मैं कोट ही कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू नरवने's own account, the Chinese advance prompted him to seek urgent guidance from Defense Minister and National Security Advisor. The political leadership, he writes, authorized him to respond as he judged appropriate, conveying the direction जो उचित समझो वो करो। अब वो ये कह रहे हैं इसके बाद कि अगर कोई ग्राउंड पर कोई चीज हो रही है और सरकार तुमसे कह रही है जो ठीक लगे वो करो, तो ये तो फ्री हैंड देना ही हुआ और ग्राउंड पर रिस्पॉन्ड आप ही को करना है। As professional, only you can respond on the ground. And you are the better judge of the situations on ground. आपका ही डोमेन है, Definitely. लड़ाई तो आप ही को लड़नी है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस निकाला जा रहा है, जरूरी नहीं कि वही इन्फ्लुएंस हो। ये आपके देखने का नजरिया है। आगे ये भी लिखा है ना कि भाई ये तो आर्मी की जिम्मेदारी होती है, भाई टैंक किधर से आ रहा है, बाईं तरफ, यहाँ से कहेंगे नहीं दाएं से मारो, बाएं से मारो, इट्स वेरी फनी। और वो भी मैंने उस रेंज पर मैंने देखिए कई बार जैसे नहीं होता है क्लास कि रेंज की बात कर रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ उस समय जो राइटर की भावना होती है ना, उससे ज़्यादा ओवर ड्राइव हो गए लगते हैं कि उसको सेंसेशनल बनाना कि वो टैंक्स उधर से आ रहा था, इधर से हम कमांड मांग रहे थे, इतने बजे के इतने बजे आपने दिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ थोड़ी देर और आगे बढ़ा कौन है, ये भी सवाल है। हाँ, वो चेतन भगत के स्टाइल में जैसे नहीं होता कि खूब सनसनी आप बना दें कि बुक पढ़ने में लगे कि अब आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन को कि हमारे हाथ में एक हॉट पोटैटो दे दिया गया था। भाई आप देश के आर्मी चीफ हैं और इस तरह का एक सिचुएशन है, आपको देश की पूरी आर्मी दे दी गई है, वो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद एक छोटा केस वहाँ जो खड़ा है उसके जो कमांडर वहाँ पर होगा, हाँ, सही माने में उसको इंस्ट्रक्शन देना है, वो तो आप देंगे ना। और जो वक्त लगने का हवाला दिया जा रहा है, अब जैसे इस तरह के मामले सौरभ
आप जैसे ही आता है तो सीसीएस की आप बैठक बुलाएंगे, एनएसए कहाँ है, उस समय डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है, उस समय फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है, इन सारे लोगों का इकट्ठा होना, फिर सिचुएशन को जानना, फिर उसके बाद आप चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट हैं वहाँ पे मैसेजिंग करते हैं कि ये किसी लोकल लेवल पे कोई उच्छृंखल कार्रवाई है और या वो फिर किया आपका गया। डिजाइन है, वो सारा किया गया। तभी चाइनीज जनरल का फोन आया। बिल्कुल, और उसके बाद फिर वो मामला रुका। तो ये सब कुछ करने में तो थोड़ा तो वक्त लगेगा। देखिए ये ब्रह्म सलानी जी जो है कह रहे हैं कि फंडामेंटल क्वेश्चन क्या अराइज होता है इस सारी कंट्रोवर्सी से। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, डज एन आर्मी चीफ रिक्वायर एक्सप्लिसिट पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू काउंटर लोकलाइज्ड एनिमी एग्रेशन ऑन द ग्राउंड? यस, एक लोकलाइज्ड एग्रेशन ऑन द ग्राउंड को काउंटर करने के लिए क्या आर्मी चीफ को पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है? और इज द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल मिलिट्री जजमेंट द वेरी एसेंस ऑफ कमांड? कि आपकी मिलिट्री जजमेंट पे छोड़ दी गई ये बात। तो प्रोफेशनल आपका डिसीजन होगा ना। वैसे सौरभ जी, यदि आप देखिए, आप डिफेंस वालों से बात किया होगा आपने भी, इसमें क्या है, ये बॉर्डर क्लियर नहीं है। मैं वहाँ तक आ सकता हूँ, आप यहाँ तक आ सकते हैं, इसीलिए वही डिसीजन आपको करना होगा कि कहाँ तक आप आ गए हैं। यदि मैं यहाँ गिलास गिराने वाला हूँ तो आप कहेंगे भाई इससे ज़्यादा यहाँ गिलास गिरने वाला है, तो यू हैव टू डिसाइड ना। सिटिंग इन दिल्ली, एनी प्राइम मिनिस्टर, एनी प्रेसिडेंट, मान लो प्रेसिडेंट आप कमांडर इन चीफ होते, कल से आप कहते हो कमांडर इन चीफ का ऑर्डर नहीं मिला मुझे, दिस इज वेरी फनी। प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ दीजिए, कमांडर इन चीफ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टुमारो सम जनरल विल कम एंड से ओके माय कमांडर इन चीफ नॉट आस्क मी। दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज नॉट, मेरा और कहना है इस केस के अंदर क्योंकि अब वो मैगजीन का आर्टिकल तो पब्लिक में था तो हम सबने पढ़ा, उसमें ये था कि बिकॉज हमारे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस ये थे कि गोली नहीं चलेगी विदाउट अप्रूवल। ये था कि ये थे ना कि चाइना बॉर्डर पे गोली नहीं चलेगी विदाउट अप्रूवल, तो इसलिए शायद उनको इंस्ट्रक्शन लेनी थी। मगर वो बाकी छोड़ भी दें आप, सरकार ने अपनी तरफ से जो करना था करके आर्मी चीफ पे छोड़ दिया, और आर्मी चीफ को जो करना था उन्होंने भी उसको बड़ी कॉम्पिटेंटली किया। जब जो भी उन्होंने वहां फैसला किया, तो उनके टैंक के सामने तुम भी टैंक लगा दो, उनको मैसेज दो कि वी आर रेडी टू फायर इफ यू वांट, और उसके बाद वो टैंक रुक गए। सो हुआ कुछ भी नहीं, उस रात हुआ कुछ भी नहीं। और अगर आप देखिए तो सरकार ने आर्मी पे भरोसा किया और आर्मी अपने काम में सही उतरी। आर्मी बिल्कुल प्रोफेशनल। और जब गोली नहीं चलने का ये रहता है सौरभ, तो इसलिए इस लिहाज से थोड़ी रहता है कि वो आपको गोली मार रहा हो तब भी आप नहीं चलाएंगे। पहले नहीं चलाएंगे भाई इनिशिएटिव आपको नहीं लेना है। नहीं, यही था सॉरी कि पहले हम नहीं चलाएंगे। बिल्कुल, हथियार आपके पास भी होता है, पूरा तैयारी के साथ रहते हैं। यदि वो ऐसा करता है, जैसे उन्होंने तो दूसरी गुंडागिर्दी की थी ना, चाइनीज ने दूसरे ढंग से, जैसे होता है ना, बगैर हथियार गोली के, चलाए। उन्होंने कोई आप चेन ले आए, कुछ और ले आए, जैसे पुराने कबीले करते थे। आप एक बात बताइए, क्या इसमें दो बातें हैं? क्या या तो सरकार आए बताए कि साहब ये इस बुक को क्लियरेंस क्यों नहीं है, या ऐसे कोई प्रेसिडेंट है, या क्लियरेंस दे, जो उसमें ऑमिट कराना है ये चीजें नहीं आप छाप सकते, बाकी बुक को क्लियरेंस दे। 2 साल हो गए क्योंकि, एक तो ये, या जनरल साहब बाहर आए और जनरल साहब शुड क्लियर द एयर कि भाई क्या है, विवाद किस बात का है, उसी केवल इतने ही हिस्से पर वो स्टेटमेंट दे दें एक, क्योंकि अब तो वो पब्लिक में आ ही गया। राहुल गांधी के मुंह से नहीं आया हो अलग बात है, पार्लियामेंट के अंदर, बाहर भी राहुल गांधी ने बोल दिया, लोगों ने सब जान लिया, पढ़ लिया, अखबारों में छप गया। अगर वो तो जनरल साहब बोल रहे हैं तो जो उनके हवाले से लिखा गया है, बताया जा रहा है, उस पर भी क्लियर कर दें। देखिए वो बोलेंगे मैंने तो लिखा एडमिरल है वैष्णु क्या, लिखा भगवत है तो जैसी उसका- कार्रवाई हो सकती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, लीगली कोई बता देगा आपको, आपकी कल फिर किसी को बुलाइए, मैं आपको लीगल कारण बता रहा हूँ। उसमें कार्रवाई होती है कि यदि आपने ऑफिस से आउट किया एज ए आर्मी चीफ, तो आपके रिटायरमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, सारी आपकी सुविधाएं सब छीन ली जाएगी और आपको अनुशासनहीन माना जाएगा। एक ही सबसे बड़ा नाम भारत में आर्मी चीफ के नाम पर एडमिरल भगवत का है, और लोगों पर जो भी जिस तरह के नीचे के लेवल पर होता है, कोई जासूसी कर रहा हो, पकड़ा गया, ये छोटे अफसर नहीं तो है वो नहीं बोलेंगे आपके हिसाब से? आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे वो? बोलेंगे तो फिर उसके तैयार रहेंगे, या तो ठीक है मुझे हटा दो। विष्णु भागवत ने बड़ी लड़ाई बने, वो तो ठीक, हम लोग कवर किया उस समान में भी। विष्णु भागवत ने, या तो आपको, विष्णु भागवत को भी कई चार्जेस थे कि इसलिए आपने बाहर का कोई इंटरेस्ट है, मैं इसलिए उससे शुरू किया। कोई आदमी आपके जाने अनजाने आपको यूज़ कर रहा हो कि आप सवाल मुझसे ही पूछें। कल आपको यहाँ आने से पहले कहा गया आलोक मेहता जैसा पूछो। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, एक दूसरा इशू भी है, हालांकि क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा बात बढ़नी नहीं है इसीलिए हमने उसका डिस्कशन नहीं किया, मैं पूछ ही लेता हूँ। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि साहब हम स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, 118 सांसदों के एक उस कागज पर दस्तखत करा लिए, और ये देखिए आपकी देश की अपोजिशन पार्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में डेट ही गलत डली है। ईयर सॉरी, हाँ वो ईयर एक साल पहले, और 1 साल पहले, जनवरी 2025। और एक जगह नहीं सौरभ, तीन जगह, पहले पेज में ही 3 जगह, कुल 4 जगह वो दिया जा रहा है। इतने सारे सिग्नेचर आप 118 सांसद से करा रहे हैं, मतलब सबने वो लेटर देखा, किसी को ये नहीं नजर आ रहा है कि 2025 कि हाँ 2025 लिखा हुआ है, एकदम
सामने मतलब लिखा है। पहले पेज में देख रहे हैं। यानी अब इसमें एक अपडेट तो ये है कि स्पीकर साहब ने, ओम बिरला जी ने ऑर्डर कर तय दिया किया है है कि भाई speed up ये इस पर फैसला हो जाए कि ये मोशन पे ये लेना है कि नहीं लेना ये, तब तक वो नहीं जाएंगे। मेरा सवाल है कि फैसला कौन करेगा कि ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना नोटिस? इसमें पहली चीज़ तो ये कि जो सेक्रेटरी जनरल को दिया गया है वो सिर्फ इसमें ये देखेंगे कि जो मोशन दिया गया है वो ऑर्डर के हिसाब से है कि नहीं। ऑर्डर के हिसाब से का मतलब ये हुआ कि जितने सांसदों के सिग्नेचर हैं, पहली बार जब वो पार्लियामेंट में आते हैं, जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो एक सिग्नेचर का एक मार्क रखा जाता है, तो उससे मैच कराया जाएगा। मतलब ये कि सांसदों ने ही दिया है या किसी और ने सिग्नेचर में साइन करके दे दिया है। तो बाकी रूल्स वगैरह के हिसाब से एक बार जब वो ऑर्डर देख लेंगे तो ऑर्डर में होने के बाद फिर उसको हाउस में रखा जाएगा, क्योंकि अगर स्पीकर खिलाफ है, डिप्टी स्पीकर होते तो वो इसकी सुनवाई करते। स्पीकर है नहीं। डिप्टी स्पीकर है नहीं, तो ऐसे में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो इस मामले की सुनवाई करेंगे, और अगर सुनवाई के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वही डिबेट होगा और मेजॉरिटी के हिसाब से उसमें फैसला आगे होगा। तो कुछ उसमें होना जा रहा है। 3 बार ऐसे केसेस हुए हैं सौरभ कि इस तरह के नोटिस आए हैं, मतलब जिसपे हाउस में जिसपे आ गया है। फिर एक चीज और मुझे बता, इतना हंगामा था सुबह तक, 2 बजे अचानक कैसे चलने लगी लोकसभा? ये बेसिकली इंडिकेशन इसका कल मिल गया था इस लिहाज से कि सरकार ने इस बात को कहा अपोजिशन को, बाकी नेताओं को, जैसे समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को, सबको, कि ये आपका मौका है, हम चाहते हैं कि आप बोलो, हम हमारे ऊपर सवाल खड़े करो, अगर आप नहीं भी खड़े करोगे, सवाल नहीं बोलोगे तो हमारा क्या होता है, हमारा तो बजट पास ही होगा। तो ये आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, और एक व्यक्ति के चलते आप कैसे मिस कर रहे हो। दूसरा, राहुल गांधी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में गए तो वहाँ उनको ये समझ में आया कि इंडो यूएस ट्रेड डील पे बोला जा सकता है। जैसे उनके कमरे से वो बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने केसी वेणुगोपाल से पूछा कि वेनु कैसी कैन वी स्पीक ऑन इंडो यूएस ट्रेड। मतलब वो भी थोड़ी हैरानी वाली बात थी कि आप यार अपोजिशन के लीडर हो, एलओपी हो, आपको ये पता होना चाहिए, 5 बार के सांसद। लेकिन उन्होंने केसी वेणुगोपाल से बोला, उन्होंने बोला आप कुछ और भी 7 लोग थे, बोला कि यस 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 वी कैन। तब ये एक सहमति उनको ये समझ में आ गई। दूसरा, टीएमसी ने एकदम से स्टैंड ये ले लिया सौरभ कि आपको स्पीकर के खिलाफ इस तरह का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उसमें हम पहले साइन नहीं करेंगे। टीएमसी अभिषेक बनर्जी का ये कहना था कि पहले आप जो 4 इशूज हैं वो स्पीकर को बताइए, हम ये चाहते हैं, 3 दिन का समय दीजिए, और इस तरह का रिमूवल का नोटिस, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, रिमूवल का नोटिस होता है। तो रिमूवल का नोटिस आपका लास्ट स्टेज होना चाहिए। ठीक, तभी आज मतलब तभी मैं देख रहा था कि उसके बाद फिर अखिलेश यादव भी बोले, अभिषेक बनर्जी भी बोले, मतलब राहुल गांधी भी अब बोल सकते हैं। राहुल, अच्छा ये भी हैरानी की बात कि अगर ये सब कुछ था, आपको इंडो यूएस ट्रेड डील पे बोलना था तो स्टार्टिंग फिर उसी में करना चाहिए था, उसमें सरकार की आप धज्जियां उड़ाते। तो राहुल ने दस्तखत नहीं किए, आप ये बात नहीं बताई। उसमें भी नहीं है। राहुल ने तो अविश्वास प्रस्ताव जो कह रहा मुझे बोलने नहीं दिया, पहले मैं तो दस्तखत करूंगा ना, उस पर उनका दस्तखत ही नहीं उसमें है। साइन उनका नहीं है, नाम ही नहीं है। मतलब तुम लड़ो मेरे लिए, भाई आप ये बताओ, मेरा चलिए खैर, अभी तो लेकिन ये दूसरी परेशानी है राहुल गांधी के लिए, इसका जवाब वो कैसे देते हैं कि उनके पास किताब कहाँ से आई, अगर आई है तो। अभी इस मामले में तो बहुत कुछ होना बाकी है, बातचीत होती रहेगी। आज इतना ही, आपकी बहुत धन्यवाद सर, आपका राजकुमार जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका भी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।